नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स आपके चैनल बीएस एक्सपर्ट पे स्वागत करता हूं। आज के सेशन के माध्यम से मैं और आप मिल करके देखने और दिखाने का प्रयास करता हूं हिंदी क्लास 10 काव्य खंड चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर किसने लिखा। तो आज के सेशन के माध्यम से मैं यही देखने का प्रयास करूंगा कि पहला चैप्टर चाहे दूसरा चाहे तीसरा चाहे चौथा पांचवा छठा डॉट 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 12th तक कौन सा चैप्टर किसने लिखा, आज के सेशन के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। और ऑफलाइन के मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग के आज के सेशन के माध्यम से मैं क्या पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, कौन सा चैप्टर किसने लिखा, कौन सा चैप्टर किसने लिखा। तो शांति का दान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। गेट बंद कीजिए। यस सर। शांत पढ़ाएं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बीच में डोंट डिस्टर्ब मी। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर चैप्टर। देखिए इससे आपको ना काव्य खंड और गद्य खंड दोनों मिला करके ना 5 से 6 नंबर आपका बन जाता है। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं अलग से, तो इस चीज को आप लोग समझिए कम से कम। और सबसे पहले तो कि ऑनलाइन वाले एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग के बाद में वैसे पीडीएफ मिल जाएगा। आप जाकर के इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां से आपका व्हाट्सएप ग्रुप आपका है, वहां पे जाकर के जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। वहां पीडीएफ उठा लीजिएगा। अब पढ़ाते हैं तुरंत आपका पीडीएफ डाल दिया जाता है, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूं पहले। तो आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर चैप्टर, राम बिना बिनु बरथे जग जन्मा। राम बिना बिनु बरथे जग जन्मा किसने लिखे हैं, किसने लिखे हैं? तो राम की अगर बात आएगा ना तो सीधे याद रखिएगा गुरु नानक जी को। अगर राम की बात आएगा ना तो सीधे याद रखिएगा गुरु नानक जी को। किसे याद रखना है? गुरु नानक जी को। अगला आपका है प्रेम। प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री, प्रेम की अगर बात करें तो राधा से रिलेटेड है। अरे बोलो। और राधिका या राधा की बात करें तो आप रस से राधा और रस से रस खान। याद करने का मैं ट्रिक दे रहा हूं आप लोग को। रस से राधा और रस से, अगर प्रेम की अगर बात करें और राधिका जी की बात करेगा तो किसे याद रखना है? किसे याद रखना है? रस खान जी को। तीसरा नंबर अगर चैप्टर की बात करें तो अति सुधव स्नेह को मार्ग है। अति सुधव स्नेह को मार्ग है। अति सुधव स्नेह की बात करेगा, प्रेम, प्रेम से तो आप पकड़ लीजिएगा राधिका यानी कि रस खान को। अगर अति शुद्ध प्रेम की बात करेगा, अगर अति शुद्ध प्रेम की बात करेगा तो घनानंद जी को याद रखिएगा। मैं याद करने का ट्रिक दे रहा हूं। अगर अति शुद्ध प्रेम के, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, अगर अति शुद्ध प्रेम की अगर बात करेगा तो घनानंद जी, और खाली प्रेम की बात करेगा तो रस खान जी। खाली प्रेम की बात करेगा तो रस खान जी, और अति शुद्ध प्रेम की बात करेगा तो घनानंद जी। स्वदेशी अपना देश की बात करेगा तो प्रेम घन जी। अपना देश की अगर बात करेगा, अपना देश यानी कि चौथा नंबर चैप्टर, अगर अपना देश की अगर बात करेगा तो घनानंद जी। आप लोग समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत ना है, बस पढ़ने से जरूरी है। पांचवा नंबर चैप्टर की अगर बात करें तो भारत माता। तो भारत माता, भारत माता हमारी माँ है, और यहाँ पे यहाँ से एक औरत का बोध हो रहा है, स्त्री, स्त्री का बोध हो रहा है। तो याद रखिएगा कि इसका कोई लेखिका भी होगी तो स्त्री होगी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना। छठा नंबर चैप्टर जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र के जन्म की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि दिनकर जी ही एक ऐसा शख्स है जो जंतर मंत्र बनाते हैं। बस इतना याद रखिएगा, दिनकर जी ही एक ऐसा शख्स है जो जंतर मंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहां से याद रखिएगा कि जनतंत्र की बात करेगा तो दिनकर याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर अच्छा से याद रह जाएगा। दिनकर याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर याद हो जाएगा। हिरोशिमा, हिरोशिमा सचितानंद हीरानंद वात्सल्यज्ञ। तो यहां से याद रखिएगा हीरो की बात कर रहा है तो हीरो सचितानंद हीरानंद, हीरो हीरानंद, हीरो हीरानंद पकड़ा रहा है। अरे बोलो। तो हिरोशिमा की अगर बात करेगा तो सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे, अज्ञे जी, सीधे याद रखिएगा। आठवां नंबर अगर चैप्टर की बात करें तो एक वृक्ष की हत्या एक कुमारी आदमी कर सकता है, एक कुमारी आदमी कर सकता है। याद रखिएगा कैसे, कि अगर वृक्ष की हत्या की बात करें तो कुमार आदमी यानी कि कुंवर नारायण, पूरा ऑप्शन में दे रहेगा, मार दीजिएगा। अगर वृक्ष की हत्या की बात, देखिए मैं ट्रिक दे रहा हूं सब चीज का, और बहुत बढ़िया ट्रिक है सब। अगर वृक्ष की हत्या की बात करें तो कुंवर नारायण, यानी कि दिमाग में रखना है कि कोई भी वृक्ष की हत्या चल रहा है लेकिन एकदम पूरा एकदम मस्ती में एकदम ऐसे ऐसे करे और कौन रोपा लेना कबार देगा, तो वृक्ष की अगर हत्या कर रहा तो याद रखिए कुमार आदमी। बियाह आदमी सब कम करता है, कहीं को समझ रहा है कि ना बाल बच्चा ऐसा नहीं, हमरो अगर कोई मोड़ देगा तो दिक्कत है, ठीक है ना। तो अगर वृक्ष की हत्या कोई करे तो कुमार यानी कि कुमार नारायण हो जाएगा। हमारी नींद, अगर नींद की बात करें तो बीरेन डंगवाल, बीरेन डंगवाल। अगर नींद की बात करें तो बीरेन डंगवाल, अगर नींद की बात करें तो बीरेन डंगवाल। और अक्षर और ज्ञान की बात करें तो अनामिका, अनामिका जैसे निशन काम कर सकते हैं। अक्षर और ज्ञान की बात करें तो अनामिका, अक्षर और ज्ञान की बात करें तो, अक्षर और ज्ञान की बात करें तो अनामिका। 11वां नंबर चैप्टर है लौटकर फिर आऊंगा, मतलब लौटकर आऊंगा फिर।
लौटकर आऊंगा फिर, तो लौटकर आऊंगा फिर लिखे हैं जीवानंद दास जी। लौटकर आऊंगा फिर किसने लिखा? जीवानंद दास जी। और लास्ट चैप्टर आपका है 12वां नंबर चैप्टर, मेरे बिन तुम प्रभु, मेरे बिन तुम प्रभु, मेरे बिन तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के। आइए तो लास्ट बार रिवीजन कर रहे हैं। राम बिनु बीरते जग जन्म क्या लिखे हैं? प्रेम आईनी श्री राधिका क्या लिखे हैं? अति सुदो स्नेह कुमार क्या लिखे हैं? स्वदेशी क्या लिखे हैं? भारत माता सुमित्रानंद पंत। जनतंत्र का जन्म क्या दिया? रामधारी सिंह। हिरोशिमा को किसने लिखा? सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी। इसी प्रकार से एक वृक्ष की हत्या तो बीरेन डंगवाल कुंवर नारायण हो गया, क्या कुमार आदमी वृक्ष की हत्या कर सकता है। नींद से प्यार है तो डंगवाल जी को प्यार याद रखिएगा। अक्षर ज्ञान की बात अनामिका जी कर सकते हैं, दूसरा को तो कर नहीं सकता है। लौटकर फिर आऊंगा तो जीवनंदन दास जी का नाम लौटकर आऊंगा फिर, लौटकर आऊंगा फिर जीवनंदन जी का अभी जीता हूँ, जीवनंदन जीता हूँ, पकड़िए। लौटकर आऊंगा तो जीते भी ना सकता है, तो जीता हूँ तो लौटकर आऊंगा जीवनंदन दास। मेरे बिन तुम प्रभु, मेरे बिन तुम प्रभु, रेल के रेल के रेल के रेल के रेल के रेल के, याद रखिएगा। बोलिए समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो आइए अब चलेंगे चैप्टर पे, बीसी को यहाँ पे करते हैं एंड, और ऑनलाइन वाले इसके पीडीएफ के लिए ग्रुप में जुड़ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।